मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो पाहि जाते हैं अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महारंत करण को जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज में हमारी चर्चा चल रही है उभयभाषी मिथ्या दृष्टि की और लगभग समापन की ओर है। कल भी काफी इस पर चर्चा हुई थी अपनी कि निश्चयाभास और व्यवहाराभास दोनों को ग्रहण करता है और सोचता है कि मैंने निश्चय और व्यवहार को ग्रहण किया। उसमें निश्चय के ग्रहण के लिए तरह तरह की पद्धतियां अपनाता है, व्यवहार के ग्रहण के लिए तरह तरह की पद्धतियां अपनाता है। कभी कहता है क्रिया तो करना, ममत्व तो नहीं करना, है ना। कभी कहता है कि ये इनको करते हुए भी हे कहना, है ना, कहना हे मानना नहीं, मानता तो उनको उपादेय ही है। देखिए इसको अपन अगर गहराई से देखें ना तो ऐसा लगेगा कि उभयाभाषी भी कहीं ना कहीं तो व्यवहाराभास की ही मुख्यता है इसके लिए। मतलब जितनी इसको चिपकाहट उस निश्चयाभास से है उससे कहीं ज्यादा इसके व्यवहाराभास की चिपकाहट देखने को मिलती है, क्योंकि आखिरकार वो क्रियाएं छोड़ता तो नहीं है ना। निश्चयाभास में तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही है कि वो विचारों में वो निश्चयाभासी जैसे विचार करता है, इतना मात्र। बाकी निश्चयाभासी जैसी दृढ़ता इसके व्यवहार के खिलाफ नहीं है। निश्चयाभासी जिस तरह से वो व्यवहार के निरूपण के खिलाफ रहता है वैसी खिलाफत ये नहीं करता है, तभी तो उभयाभास बना। तो व्यवहार से कहीं ना कहीं झुकाव ज्यादा है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 60% तो व्यवहाराभास ही है इसमें और 40% आप कह सकते हो या कदाचित 70-30 भी कह सकते हो, लेकिन 50-50 तो मुझे भी नहीं लगता क्या इस तरह का है ये। अपन ने ये देखा यहाँ पे टोडरमल जी ने समझाया कि भाई यहाँ शुभ की क्या स्थिति रहेगी, शुभ भावों की क्या प्रवृत्ति रहेगी, कैसा इसका उसमें विचार चलेगा, शुभ भाव होंगे या नहीं होंगे, शुद्ध भाव को कैसा मानना कैसा नहीं मानना। माने टोडरमल जी की जो एक शैली है वो सार देने की, वो ये सार दे रहे हैं आखिर कि भाई पक्का मान के चलना कि ये शुभ भाव जो भी हैं, जितने भी प्रकार के शुभ भावें जो शुभ क्रियाएं हैं ये 100% है ही है ना। परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट उपादेय और कितने परसेंट है, कितने परसेंट काम की और कितने परसेंट काम की नहीं। तो कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में तो 0 0 0, मोक्ष मार्ग में तो बिल्कुल भी काम की नहीं है। ये जो शुभ भाव हैं मोक्ष मार्ग के काम के नहीं है, मोक्ष में पहुंचाने वाले नहीं है, बल्कि एक चीज और जोड़ी थी, बाधक हैं, है ना। साधते नहीं हो ये तो एक बात, लेकिन बाधक हैं, उल्टा नुकसान खड़ा कर देंगे। तो छोड़ दे मैं कि तेरी सामर्थ्य हो तो छोड़ दे, लेकिन तेरी भूमिका ऐसी नहीं है कि ये छूट जाए। तो ये आएंगे और आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, आने चाहिए क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर शुद्धोपयोग नहीं है और अगर शुभोपयोग से भी गया तो फिर कहाँ जाएगा, फिर अशुभोपयोग हो जाए, और अशुभोपयोग में तो धन भी मिलने वाले नहीं, मोक्ष मार्ग के जो साधन कहलाते हैं ये भी मिलने वाले नहीं। तो ये भाव होंगे, इन्हें करना भी, लेकिन हे रूप जान करके ही प्रवृत्ति करना, ऐसा इसमें था। तो कल जो अपन ने पैराग्राफ देखा था मेरे ख्याल से अधूरी हुई थी चर्चा, ये पूरा नहीं हुआ था पैराग्राफ, है ना। ये जो बड़ा पैराग्राफ अपन देख रहे थे निश्चयाभास के लिए और व्यवहाराभास के लिए जो बात थी, यहाँ बात आई थी ये जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक जानता है। तो निश्चयाभास की तो बात आ गई थी, शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूँ, ऐसा विवेक नहीं, ऐसे विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। नीचे वाला जो बड़ा पैराग्राफ था इस पैराग्राफ पर अपनी चर्चा चल रही थी। एक बार मैं ये पैराग्राफ फिर से पढ़ देता हूं ताकि थोड़ा सा विषय अपने ख्याल में आ जाए। क्या कह रहे हैं बहुरी अरहंतादि बिना अन्य देवादिक को न माने है, वह जैन शास्त्र अनुसारी जीवादिक के भेद सीख लिए है, तिन्ही को माने है और को न माने है, सो तो सम्यक दर्शन भया। ये चर्चा हो चुकी थी कल इसके ऊपर अपनी। बहुरी जैन शास्त्रनी का अभ्यास विषय बहुत प्रवर्ते है ना, बहुत प्रवर्ते है, सो सम्यक ज्ञान भया।
बहुरी व्रतादि रूप क्रियानि विषय प्रवर्ते है सो सम्यक चारित्र भया। ऐसे आपके व्यवहार रत्नत्रय भया माने सो व्यवहार तो उपचार का नाम है, सो उपचार भी तो तब बने जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय का कारण अधिक होई। यहां तक अपन ने देखा था, है ना, यहीं तक हुई थी चर्चा। पैराग्राफ पढ़ देता हूं पहले। जैसे निश्चय रत्नत्रय सधे तैसे इनको साधे तो व्यवहारपनो भी संभव है। सो याके तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही भई नहीं। ये कैसे साध, ये ऐसे कैसे साध सके। आज्ञा अनुसारी हुआ देखा देखी साधन करे है ताते या के निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग न भय। आगे निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण करेंगे। ताका साधन भय ही मोक्ष मार्ग होगा। ऐसे यह जीव निश्चयाभास को माने जाने है। ये तो अगला पैराग्राफ आ गया। चलिए यहां तक अपन देखते हैं, पहले इस पैराग्राफ की बात करते हैं। तो व्यवहार रत्नत्रय साधने के लिए क्या किया इसने, वही देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। देवशास्त्र गुरु ने जैसा निरूपण किया है वैसे 7 तत्वों का, 6 द्रव्य का, 9 पदार्थों का इनका श्रद्धान, ये तो हो गया हमारा सम्यक दर्शन। और इन्हीं शास्त्रों के अभ्यास में हम लगे रहते हैं, ये हो गया हमारा सम्यक ज्ञान। और ये जो व्रत तप इत्यादि का हम साधन करते हैं, ये हो गया हमारा व्यवहार सम्यक चारित्र। हो गया ना कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि भाई व्यवहार सम्यक दर्शन कब कहलाएगा? कि व्यवहार सम्यक दर्शन तो उसका नाम है जो निश्चय सम्यक दर्शन को साधे या उसके साथ हो। निश्चय सम्यक दर्शन सधे तो व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है, तब जाकर के उपचार से उसको वो व्यवहार नाम दिया जाता है। आई थी ना यहाँ पर बात? क्या कह रहे हैं? ऐसे आपके व्यवहार रत्नत्रय भया माने, सो व्यवहार तो उपचार का नाम है। व्यवहार नाम तो उपचार का है, और उपचार अपन ने देखा कितने प्रकार से चलता है। कभी संयोग का उपचार किया जाता है, कभी सहचारी का उपचार किया जाता है, कभी सहकारी का उपचार किया जाता है, कभी कुछ ऐसा कारण विशेष देख करके उपचार किया जाता है। तरह तरह से उपचार चला करते हैं। हाँ, वर्धमान भैया प्रश्न है? हाँ बोलिए। तो मतलब अब तक इस जीव ने व्यवहार में भी कुछ नहीं किया, मतलब क्रिया, इसका मतलब तो यही हुआ, व्यवहार में भी अभी तक नहीं, कुछ क्रिया नहीं करी। मतलब जो कुछ भी किया वो व्यवहार रत्नत्रय नहीं कहलाया, ऐसा कहना चाहिए। इसने मतलब, कुछ नहीं किया ऐसी बात नहीं है। नहीं आज नहीं तक कैसे कुछ नहीं किया, नहीं हाँ, नहीं हाँ। अब तक जैसे इसने जो भी क्रिया करी वो व्यवहारिक रूप व्यवहार भी नहीं कहलाएगी, मतलब कहलाने लायक नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय नहीं कहलाएगी, है ना। क्रिया का नाम व्यवहार या निश्चय नहीं है। किसी भी क्रिया को निश्चय या किसी भी क्रिया को व्यवहार नहीं कहते। व्यवहार तो जैसे इसके श्रद्धान में, श्रद्धान में हम्म, जैन धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा है, सब कुछ है, हाँ, तो वो व्यवहार से भी नहीं कहलाएगी क्या, जब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक। यही तो समझा रहे टोडरमल जी। अपन क्या समझ लेते हैं कि ये व्यवहार से श्रद्धान है हमारा, अपन यही तो समझते हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं कि भैया समझ लो पहले कि व्यवहार सम्यक दर्शन कहा किसको जाता है। हमारी जो जैन धर्म के प्रति श्रद्धा है, हमारी जो देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है भी या नहीं? व्यवहार सम्यक दर्शन किसका नाम? कि व्यवहार तो उपचार का नाम है। अब सम्यक दर्शन का उपचार कब किया जाएगा? कि सम्यक दर्शन मौजूद होगा तब। बोलो, भीड़ होती है ना, भीड़ है, 100-200 जनों की भीड़, वो भीड़ बारात कब कहलाएगी? वो भीड़ तो बारात तभी कहलाएगी कि जब उसके साथ वर हो। आया समझ में? उसके साथ वर हो तभी तो वो भीड़ बारात कहलाएगी ना। उसके वर के बिना तो क्या कहलाएगी? वर के बिना क्या नाम होगा? कि घोड़ा नहीं हो और वो वर नहीं हो, घोड़ी के ऊपर वर नहीं हो, तो क्या कहलाएगी? फिर तो भीड़ कहलाती है। नहीं बात समझ में? तो अब अपन कहें कि इतनी भीड़ जुटाई है, ये बारात नहीं कहलाएगी? व्यवहार से भी नहीं कहलाएगी क्या? कि व्यवहार से भी ये बारात तभी कहलाएगी कि जब इसके साथ निश्चय का वर होगा, ऐसा समझना। नहीं तो भीड़ है वो तो। देखिए, लोग बाग वैसे के वैसे ही आपको वो चुनावी रैलियों में भी दिखेंगे, वैसे के वैसे ही किसी जुलूस में भी दिखेंगे, वैसे के वैसे वही लोग आपको किसी और आयोजन में भी नजर आ जाएंगे। लेकिन वो जो मुख्य बात जो उनके साथ होती है उस हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। जब उनके साथ कोई नेता हो तो उसको हम कहते हैं चुनावी रैली समर्थक, चुनावी समर्थक कह देते हैं उसी भीड़ को।
जब उसमें आगे वो घोड़ा और घोड़ी और उसके ऊपर वर चल रहा हो तो अपन कह देते हैं कि ये बारात है, और अगर अर्थी के साथ हो तो कह देते हैं शव यात्रा है। आया समझ में? ऐसा है। तो वास्तविकता है ये, आज तक हमने जो कुछ किया, क्या उसका कोई फल नहीं है? कि फल तो है, देखो फल नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका फल वो नहीं है जो हम चाह रहे थे उससे। मेरी बात समझ में आई? हम उससे चाह रहे थे मोक्ष, उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो उससे कुछ भी फल नहीं मिलेगा कि नहीं, कुछ तो मिलेगा ना। क्या मिलेगा? कि शुभ भाव जैसे हुए हैं उस अनुसार पुण्य बनेगा, उस पुण्य का फल जो भी देव आदि की गति की प्राप्ति है वो मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। जबकि मिलना क्या चाहिए था, और हम चाह क्या रहे थे? हम तो मोक्ष चाह रहे थे। समझ में आई बात? ऐसा समझना है। तो हमने जो कुछ भी क्रियाएं की हैं उसका कोई लाभ नहीं हो ऐसी बात मत समझना। लाभ और हानि अगर मोक्ष की तरफ से देखो तो वास्तव में लाभ नहीं है, वो तो अपन देख चुके हैं। शुभ भाव तो मोक्ष का साधक नहीं, उल्टा बाधक ही है। ठीक है, तो मोक्ष की तरफ से देखो तो हानि मतलब तो कोई लाभ नहीं है, लेकिन उसकी खुद की भी तो अपनी एक सत्ता है ना। पुण्य भाव है, शुभ भाव है, तो शुभ भाव से पुण्य बंधन होगा और उससे देवादि गति की प्राप्ति होगी। लेकिन वो किस गिनती में है? वो धर्म के साधन से वो तो नहीं चाहा था ना, है? फिर भी वो मिला। तो कहने का अर्थ यह है कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं, अच्छा देखो मान लो मैंने तो सोचा था कि इससे मुझे सुख मिलेगा, किससे? कोई भी काम करके मुझे सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन सुख की प्राप्ति वास्तव में होती हो तब तो उसको सुख का कारण कहा जाए ना। इसको ऐसे समझें, जैसे अपना वो प्लेटफॉर्म को अपन ने ट्रेन प्राप्ति का कारण कहा था, ठीक है ना। अपन ने कहा कि ट्रेन कैसे मिलती है, कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से मिलती है। ये गाय का कथन है निश्चय से कि व्यवहार से? ये व्यवहार का कथन है ना। व्यवहार का कथन है कब? कि उससे वो ट्रेन प्राप्त कर ले तब। तो व्यवहार से वो कहला रहा है, वो तभी कहलाता है जब ट्रेन उससे प्राप्त हो जाती हो तो। ठीक है ना, लोग बाग उससे ट्रेन प्राप्त कर लेते हैं तो व्यवहार से उसको कह देते हैं। लेकिन मैं कहूं बाजार में घूमते रहो मिल जाएगी ट्रेन, ये तो व्यवहार से नहीं कही जाएगी ना, व्यवहार से भी तो नहीं कहा जाएगा। अब दुनिया में होता क्या है, हम सोचते हैं कि इस काम से मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, या इस काम से मुझे मेरा मोक्ष मार्ग सध जाएगा, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग सधे तब तो आपका वो कहना व्यवहार से सिद्ध भी होगा। अगर उससे मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना ही नहीं है तो कैसे सिद्ध होगा? नहीं बात समझ में? लोग बाग धर्म के नाम पे कितनी उटपटांग क्रियाएं करते हैं। कोई तो तंत्र मंत्र में लग जाता है, कोई पता नहीं क्या क्या सोच करके बैठ जाता है कि ये भी धर्म होता होगा, ये भी धर्म होता होगा। नहीं होता है क्या? अरे लोग बाग अभी वो दशलक्षण के समय नाच गान भी करने लग जाते हैं, डांडिया तक खेलने लग जाते हैं रात में 11-11-12 बजे तक। और क्या सोचता हमने बहुत धर्म किया, तो धर्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। कह रहा हमने इतने वर्षों तक करा, जिसको व्यवहार से भी धर्म नहीं बोलोगे? कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे उसका कुछ लेना देना था ही नहीं। तुम मान के बैठे, इसमें तुम्हारी गलती। मैं तो ये सोच के बैठ जाऊं, ये करंट का वो जो प्लग होता है ना जहां पे लगाते हैं, सॉकेट जो होता है, अब उसके अंदर मैं उंगली दूंगा तो बहुत मजा आएगा, मैं ये सोच के बैठ जाऊं। अब आएगा क्या मजा? मजा नहीं आएगा, उल्टी सजा मिलेगी वहां। तो मैंने सोचा था इतने वर्षों से मैं करता रहा, तो कुछ तो दो ना उसका, है यश तो दो कुछ। भाई जो करोगे वही मिलेगा, ऐसा सीधा हिसाब है। जैन दर्शन में ये बात नहीं कह रहे चलो बेचारे ने बहुत मेहनत करी, दे दो रे इसको थोड़ा सा दे दो, ऐसा नहीं होता यहाँ। यहाँ तो सीधा हिसाब है, जैसा करेंगे वैसा उसका फल, जो कारण होगा वैसा कार्य होगा। मैंने अगर आम बोया है तो आम ही निकलेगा, और करेला बोया है तो करेला ही निकलेगा, और क्या होगा वहां। ऐसा समझना चाहिए। तो इतने वर्षों से जो किया वो व्यवहार से है कि नहीं सम्यक दर्शन? कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बने, प्राप्ति हो सम्यक दर्शन की, तो उसे हम व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। अरे देवशास्त्र गुरु को भी व्यवहार से सम्यक दर्शन का कारण जो कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि लोगों ने उनके आश्रय से सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और कर रहे हैं। अच्छा एक देखो, मुझे एक चीज याद आ गई। आत्मा शुद्ध है ना? आत्मा शुद्ध है, छठी गाथा में पूछा पर किसको? किसको है? अभिषेक भाई है क्या जुड़े हुए? हाँ, किसको बताया? आत्मा शुद्ध है, पण किसको? कि अनुभव करे उसको।
यहाँ निश्चयभाषी की तरह मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध। तूने अनुभव किया आज तक कि नहीं? अनुभव तो नहीं किया, लेकिन आत्मा शुद्ध, कि तुझे बोलने का अधिकार नहीं है कि आत्मा शुद्ध है। जिसने अनुभव किया उसको, उसमें है टीका में शब्द शुद्धत्वेन, वो मतलब उपासित होता हुआ, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है ना। शुद्धत्वेन उपास्य माना है शुद्ध इति अभिलप्यते, ऐसा शब्द है ना। उपासित होता हुआ माने अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। तो अनुभव हुआ तब जाकर के उसको शुद्ध कहा जाता है। अब यहाँ अनुभव तो किया नहीं और उसको शुद्ध बोलता है। कहते रहते ना, अरे अपन तो शुद्ध बुद्ध हैं, शुद्ध बुद्ध। तुमने देखा शुद्ध जो कह रहे हो शुद्ध कैसा होता है? शुद्ध निश्चय भाषी को ऐसे ही तो पकड़ा था टोडरमल जी ने। यहाँ पे भी ऐसे ही समझना। हम कहते हैं कि ये क्रिया करी, ये क्रिया करी, धर्म की ये क्रिया करी, इसको व्यवहार से तो कहो, व्यवहार से तो सम्यक दर्शन कहो। कि व्यवहार से सम्यक दर्शन तब होगा कि जब वो निश्चय का सम्यक दर्शन साथ में होगा। वो केले के छिलके को केले के भाव में आप कब खरीदोगे? हैं? खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे ना, जब उसके अंदर केला मौजूद होगा। तो केले का छिलका भी तो साथ में तुल के आया है ना। मान लो 1 किलो केला, उसमें 200-300 ग्राम तो निकल ही जाता है छिलका 1 किलो में से। तो वो 200-300 ग्राम भी आपने केले के भाव में ही खरीदा ना। केला पसंद नहीं हो तो आम का उदाहरण ले लो, जिसको जो पसंद हो वो लगा लो। तो वो छिलका, वो गुठलिया और जो जो भी चीज साथ में, डंठल वगैरह, वो सब उसी भाव में आपने खरीदा ना कि नहीं खरीदा? खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि उस समय उसमें अंदर केला मौजूद था। तो हमने उस छिलके को भी केला ही कहा और उस छिलके के दाम भी केले के दाम के रूप में दिए। तब जाकर के दिए जब उसके अंदर वो फल मौजूद था, फल का गुदा जो अपन खाते हैं वो उसमें मौजूद था, तभी जाकर के दिए गए। अब बोलो हमारी ये क्रिया व्यवहार से सम्यक दर्शन भी कहलाएगी तो कब? कि जब वहां अंदर में वो सम्यक दर्शन का दल मौजूद हो। जब अंदर में वो सम्यक दर्शन की, समझ लीजिए, वो क्रिया हो चुकी हो या वो होने वाली हो, तो अपन उसको नाम देंगे कि व्यवहार से सम्यक दर्शन। समझ में आई बात? ऐसा है यहाँ। अब मैं तो कुछ भी उल जलूल क्रिया करता रहूं क्या ऐसे कैसे कुछ भी जो मन में आए वो करता रहूं और सोचूं कि हो गया सम्यक दर्शन, हो गया सम्यक ज्ञान, हो गया शास्त्र पढ़ लिए, हो गया सम्यक ज्ञान? ऐसा नहीं होना कि भैया, जब तक वो जो उसकी बात है, उसका जो भाव है वो पकड़ में नहीं आए, जब तक वो क्रिया वास्तविक जो सम्यक दर्शन कहलाती है वो सम्यक दर्शन की क्रिया ना हो, तब तक आप बाहर की किसी क्रिया को सम्यक दर्शन नहीं कह सकते, है ना। वो प्लेटफॉर्म पर खड़े होके और प्लेटफॉर्म छोड़ करके गाड़ी पकड़ लो, तब जाकर के प्लेटफॉर्म गाड़ी का साधन कहलाता है, तब जाके वो उसका कारण कहलाता है ना। देव को देख करके, है, जिन देव को देख करके निज देव की प्रतीति आवे, तो जिन देव को सम्यक दर्शन का कारण कहा जाए। आया समझ में? ऐसा समझना है। हाँ, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जो अपन बोलते हैं, तो निज दर्शन पाले वे तो वो जिन दर्शन को सम्यक दर्शन का कारण कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। चलिए देखते हैं, मूल बात यही इसी पर है सारी की सारी। क्या कह रहे हैं कि सो ये उनको व्यवहार रत्नत्रय हुआ मानता है। वो सारी क्रियाएं करके ये सोचता है कि मुझे तो व्यवहार रत्नत्रय हो गया, हमने व्यवहार तो कर लिया, है ना। और बहुत से तो इतने सीधे होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अरे देखो ये व्यवहार तो हो गया, अब हम निश्चय भी प्रकट कर ही लेंगे, कि पहले व्यवहार कर लो और फिर निश्चय आ जाएगा। ऐसा तो नहीं समझते ना कोई भी अपने स्वार्थी, कि पहले व्यवहार करो फिर निश्चय आएगा। कि उल्टा बोलता है, उल्टा उल्टा बोलता है। पहले वो निश्चय होगा तो वो व्यवहार कहलाएगा, है ना। वैसे तो निश्चय व्यवहार दोनों साथ ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे ना कि पहले व्यवहार फिर निश्चय, उससे कहो कि उल्टा है भैया, पहले निश्चय फिर व्यवहार। वो अंदर केले का दल हो तो केले के छिलके को आप केला कहोगे, अंदर शक्कर हो तो शक्कर का डब्बा कहलाएगा, ट्रेन पकड़ो तो जाके प्लेटफॉर्म ट्रेन का कारण कहलाएगा, उसके बिना नहीं कहलाएगा। नहीं तो जाने कितने लोग हैं वहां ट्रेन पे ही जिंदगी बिता देते हैं, वहीं पे ही रहते हैं, है ना। देखे होंगे ना इस तरह के, उनको कहीं नहीं जाना, वो बस ट्रेन पे ही रहते हैं, वहीं पे बैठे रहते, प्लेटफॉर्म पे, सॉरी, हाँ, ये प्लेटफॉर्म पे ही बैठे रहते हैं। ये व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा जैसी मान्यता क्यों है? मतलब जब से शास्त्रों में तो नहीं लिखा है ऐसा। शास्त्र पढ़े तो मान्यता छूटे। आपने पूछा क्यों है, तो उसका जवाब तो यही है कि शास्त्र पढ़े ही नहीं। ऐसा है। हाँ अभिषेक भाई।
विनीत जी, अभिषेक का ऑडियो चालू करना। मतलब हाँ बोलो। ये ये सबसे ज्यादा तो गुमराह है, व्यवहार कर रहा है। नहीं, व्यवहार गुमराह नहीं कर रहा है। व्यवहार अच्छा, गुमराह क्यों मतलब कर रहा है? व्यवहार तो एक उपदेश का तरीका है, उपदेश की प्रक्रिया है, इस उसमें क्या हिसाब है? से तो मतलब हम निश्चय करें व्यवहार सहज हाँ होए। हाँ, ये पक्की बात है कि निश्चय से जो बताया है ना, जैसे सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है कि आत्मा के श्रद्धान का नाम निश्चय से सम्यक दर्शन। अब वो निश्चय से सम्यक दर्शन जहां होगा तो व्यवहार वहां अपने आप मौजूद होगा ही होगा, अपने आप। तो उसमें दिक्कत ही नहीं है। अरे कोई मरता है तो 4 जने उठाने वाले तो अपने आप आ ही जाते हैं ना। नहीं, बात समझ, उल्टा उदाहरण है, वैसे ही समझ लेना। यहाँ पर जो भी उसकी क्रिया होनी है वो तो होती है ना। तो मतलब निश्चय आया, तो निश्चय का जो काम हुआ, तो वो व्यवहार से बताई गई क्रिया तो अपने आप होगी, सहज होगी, स्वयं हो। मतलब मुझे लगता है एक कंफ्यूजन हो गया कि हम व्यवहार करने में लगे हैं और लग रहा है हम्म। निश्चय इसके साथ सहज हो जाएगा। असल में निश्चय हमें करना, निश्चय पे जाना चाहिए और व्यवहार सहज हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सही है। ऐसा ही सोचते हैं लोग, वास्तव में ऐसा सोचते हैं कि जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा ना, सुनील गांधी ने, कि व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा। लोगों के दिमाग में यही है, भाई करने का काम तो ये है, करने का काम तो ये है, व्यवहार का जो बताया करने का तो काम ये है, निश्चय तो आता रहेगा बाद में। नहीं आने वाला है, क्योंकि दिमाग तो इधर घुस गया, जाएगा कैसे वहां पर? बुद्धि को उलझा तो इधर लिया, आ कैसे जाएगा? बल्कि उल्टा है कि दिमाग इधर लगाओ, आप उपयोग इधर लगाओ। क्या कि जो निश्चय से जो उपदेश दिया गया है, जिस तरह से ये स्वरूप बताया गया है, निश्चय से जो भी सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चरित्र का आप उपयोग इधर लगाओगे, इधर का प्रयास करोगे, अपने आप वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने ये पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया, मुझे तो जैसा निश्चय सम्यक ज्ञान बताया गया है वो प्रकट करना ही करना है। तो अब आप क्या प्रयास करोगे? क्या आत्मा को जानने का प्रयास करोगे? अब आत्मा को जानने के प्रयास में आप सोचोगे कैसा हूं मैं, क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसके पीछे आपके किनने जाना, तो उनके पास जाओगे। कि जिन जिन ने जाना है, जिन जिन ने आज तक वो शुद्धता प्राप्त की है, आप उनकी तरफ जाओगे तो अपने आप देव की तरफ चले गए। आप सोचोगे आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूं, मुझे सम्यक ज्ञान करना है तो मैं जानूं तो सही आत्मा को। तो उस चक्कर में आप वो ग्रंथ भी पढ़ोगे। और जो अभी कुछ इसके जानकार होंगे या जो आत्मा का अनुभव करते होंगे, ऐसे जो गुरु हैं उनके पास भी जाओगे तो आगे ना देवशास गुरु अपने आप। आपने वो निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन या निश्चय सम्यक चरित्र करने की ठानी, तो अपने आप ही ये व्यवहार का तो सारा ही आ गया अपने आप ही। उसमें कहाँ समस्या है? नहीं, जैसे इस गड़बड़। दशा में, हाँ इस हाँ दशा इस इस अवस्था में हम यही सोचें तो मतलब अभिप्राय में जो जितना भी व्यवहार कर रहे हैं वो अभिप्राय में आए। क्योंकि भाई हम क्या मतलब? अभिप्राय में तो निश्चय चलेगा, भले व्यवहार की क्रियाएं चल रही हैं। मतलब अभी हमारे अभिप्राय में तो निश्चय की जो वस्तु है वही चलेगी कि भाई मैं एक आत्मा, शुद्ध आत्मा हूं। उसके बाद जो क्रियाएं व्यवहार की चल रही वो तो अलग चलेंगी। इसमें ऐसा है कि क्रिया परिणाम अभिप्राय की तरफ देखो, टोडरमल जी ने पहले ही समझा था, शायद 4-5 पेज पहले आई थी बात, है ना, कि किसी क्रिया का नाम निश्चय और किसी क्रिया का नाम तो व्यवहार है नहीं। ठीक है। और अभिप्राय की जो बात की अपन, उसको श्रद्धा शब्द से देखें तो श्रद्धान कैसा करना, कि श्रद्धा निश्चय का और क्रिया व्यवहार की, ऐसा नहीं। श्रद्धान में दोनों का ही श्रद्धान होगा। कैसा श्रद्धान होगा? कि निश्चय ने तो जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ये श्रद्धा हुई निश्चय की सच्ची श्रद्धा। और व्यवहार की श्रद्धा कैसी होगी? कि व्यवहार ने जैसा कहता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी अपेक्षा को पकड़ करके उपचार से, कोई लाग लपेट से, या समझ लीजिए कुछ बात समझाने के लिए इस तरह से निरूपण करता है। ये व्यवहार की श्रद्धा भी होगी, है ना। निश्चय का श्रद्धान और व्यवहार का श्रद्धान दोनों का चलेगा। तो अभिप्राय में निश्चय रहेगा ऐसा नहीं कहना, अभिप्राय में दोनों ही रहेंगे। कैसे रहेंगे? कि निश्चय तो सत्यभूत, ये भी आगे आएंगे शब्द, निश्चय तो सत्य ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ये अभिप्राय बनेगा अंदर। और व्यवहार के संबंध में कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो उपचार से ऐसा कह दिया जाता है, ऐसा वहां पे अभिप्राय चले।
भाई बोलो इसमें अपन तो। ये दिक्कत हाँ। दिक्कत जैसे व्यक्तिगत दिक्कत हुई, जब ये चीजें समझी पड़ी तो मतलब मतलब ये ऐसा समझ में आया मुझे खुद कि अब जब मैं देव को देखता हूँ, गुरु को देखता हूँ, शास्त्र को देखता हूँ, तो जितनी इसको समझने से पहले महिमा आती थी, हाँ। नहीं आती। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि नहीं होगा। क्योंकि देखो, अब परिणाम में ऐसा नहीं लगने आएगी वो लगा है, चीज। हम्म। भाई ये तो व्यवहार है, अभूतार्थ है। तो मतलब वो क्या चीज है व्यवहार? वो तन्मयता नहीं है, मतलब व्यवहार को इस तरह से ले रहे हैं तो वो तन्मयता जो है ना, वो तन्मयता नहीं रह पाती। हाँ। नहीं तो क्या चीज है व्यवहार, पहले तो ये देखें अपन। चलो हम जैसे बोल रहे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, हाँ। तो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। अब वही मैं हाँ। ये सब चीजें समझने के बाद कंफ्यूजन अंदर में ये चलता है कि ये तो अभूतार्थ है ना। हाँ, कौन है भूतार्थ? अभी यही इसी पे बात कर रहे हैं अपन, कौन भूतार्थ? तो भाई देवशास्त्र गुरु। इनका श्रद्धान करना तो अभूतार्थ है, तो उनकी मतलब फिर उनके दर्शन में, उनके पूजन में, वो सारी चीजों में वो जो पहले एकदम तन्मयता होती थी, वैसी हाँ हाँ हाँ। मतलब वैसे दृढ़ता और वैसे परिणाम वैसे वैसे अब होते नहीं है। देखो इसमें गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि उनके श्रद्धान को अभूतार्थ माना, उनके श्रद्धान को व्यवहार माना। ये बात जबकि अपन ने जब ये प्रकरण शुरू किया था उस समय भी बात की थी। किसी भी क्रिया का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है। हम कहें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान अभूतार्थ है, गलत है वो बात। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, उसको मोक्ष मार्ग मानना अभूतार्थ है। माने वो मोक्ष मार्ग नहीं है, इसका नाम हो गया कि यह मोक्ष मार्ग अभूतार्थ है, ऐसा कहना। माने वास्तव में देखें तो न तो देवशास्त्र गुरु अभूतार्थ है, न देवशास्त्र गुरु है, न देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान अभूतार्थ है, बल्कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान मोक्ष मार्ग है या मोक्ष का कारण है। ये चीज अभूतार्थ है, ये जो भावना है, ये मान्यता अभूतार्थ है। ये सच्ची बात नहीं है, ये बात अभूतार्थ है। ऐसा समझना चाहिए। गड़बड़ क्या करते हैं हम, उनको अभूतार्थ समझ लेते हैं, हम उनको हे समझ लेते हैं। अब बोलो, जब अपन तो बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण ले, मैंने क्या कहा, वो शक्कर का डब्बा रखा था, है ना? शक्कर का डब्बा, शक्कर का डब्बा समझ में आ गया ना? डब्बा था स्टील का, उसमें शक्कर रखी हुई थी और उस पे शक्कर लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैंने बच्चे से क्या कहा, वो शक्कर लिया। मैं क्या बोल रहा हूं, वो शक्कर लिया। किसको लाने की कह रहा हूं? लाने को कह रहा हूं, डब्बे को। बोल रहा हूं शक्कर, डब्बे का नाम दे दिया मैंने शक्कर। अब ये बताओ, वो बच्चा भी समझता है कि हाँ ये क्या मंगा रहे हैं, वो उसमें से शक्कर निकाल के नहीं लाएगा, वो डब्बा ही लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे बोलने की बात हो गई। परिणाम क्या है? कह रहे हाँ ये शक्कर फटाफट मेरे को यहाँ पे, ये फटाफट लावे शक्कर, तो मैं इसमें से शक्कर लेकर के डालूं, ये डब्बा लेकर के आया और ये डालूं, और ये सारा जो भी काम चल रहा है, परिणाम में बदलाव आया क्या? कुछ भी परिणामों में कोई बदलाव नहीं आया। परिणाम में मैं ये सोचता हूँ क्या कि अरे ये डब्बा तो कोई काम का नहीं, ये कोई असली शक्कर थोड़ी ना है, असली शक्कर तो इसके अंदर है, मुझे इसको नहीं डालना है दूध में, मुझे तो इसके अंदर से शक्कर डालनी है दूध। ऐसा तो नहीं चल रहे ना परिणाम। परिणाम जैसे पहले चल रहे थे वैसे के वैसे ही उस समय भी चल रहे हैं। मैंने डब्बे को शक्कर कहा, इतना मात्र अभूतार्थ है। न तो वो शक्कर अभूतार्थ है, न वो डब्बा अभूतार्थ है। शक्कर के मतलब उस डब्बे को शक्कर का डब्बा कहना अभूतार्थ, सिर्फ इतना था। और मैंने गलती क्या करी, मैं तो डब्बे को ही अभूतार्थ कहने लग गया। ये जो तुम कह रहे हो ना कि उनको अभूतार्थ समझ गए, ये तो अभूतार्थ है, या इनका श्रद्धान अभूतार्थ है, श्रद्धान अभूतार्थ नहीं है। उस श्रद्धान को मोक्ष मार्ग कहना अभूतार्थ है, और मानना, मानना मिथ्यात्व है। इतनी बात है। ये गलती क्या करते हैं हम ये गलती करते हैं, जब भी निश्चय व्यवहार का निरूपण पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है, जैसा कि अभी अभिषेक भाई ने बताया कि अरे ये तो अभूतार्थ है, बेकार। भाई न तो देवशास्त्र गुरु अभूतार्थ है, न उनकी पूजा भक्ति स्तुति वो अभूतार्थ है। स्तुति तो स्तुति है, बोलो स्तुति भूतार्थ है कि अभूतार्थ? मैं शब्द पलट देता हूं, स्तुति निश्चय है कि व्यवहार है? वो जो पूजन है वो निश्चय है कि व्यवहार है? कि न निश्चय है न व्यवहार है। पूजन तो पूजन है, पूजन को मोक्ष मार्ग कहूं
ये व्यवहार है। और पूजन को शुभ भाव कहूं, ये निश्चय है। उसी पूजन में निश्चय भी लग रहा है, उसी पूजन में व्यवहार भी लग रहा है। ध्यान रखिए, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पूजन को निश्चय कहूं, पूजन को शुभ भाव कहूं, ये तो है निश्चय, और पूजन को मोक्ष मार्ग कहूं, ये है व्यवहार। कहूं, मानू नहीं। मानना मिथ्या तो हो जाएगा। समझ में ही बात। पूजन को मैं अगर मोक्ष मार्ग कहूं, ये व्यवहार का कथन है, ठीक है, और मान लूं तो मिथ्या तो हो जाएगा। समस्या ये खड़ी होती, मतलब ये तो असलियत थी, और दिक्कत अपने को कहां खड़ी हो जाती है, निश्चय व्यवहार का निरूपण जहां चलता है, तो व्यवहार से जिस वस्तु के बारे में कथन किया गया, हम व्यवहार को अभूतार्थ कहते कहते उस वस्तु को अभूतार्थ कहने लग जाते। व्यवहार से जिस क्रिया का निरूपण किया गया, हम व्यवहार को अभूतार्थ झूठा कहते कहते उस क्रिया को ही झूठी या अभूतार्थ कहने लग जाते। तब जाकर के फिर वो भक्ति आदि घटने का काम होता है। जैसा जो प्रश्न था ना कि व्यक्तिगत रूप से वो कम आती है भक्ति, वैसे नहीं आती। अच्छा, एक और चीज है, इसके बारे में पहले भी अपन ने बात की। दो सम्यक दृष्टि, एक सर्वार्थ सिद्धि के देव और एक स्वधर्म स्वर्ग का इंद्र। तो ये जो दो सम्यक दृष्टि हैं, इनमें से भक्ति का अतिरेक किसके है? दोनों ही सम्यक दृष्टि है ना, दोनों ही सम्यक दृष्टि है। लेकिन इधर इसके भक्ति खूब उछल रही है, स्वधर्म इंद्र के हर एक पंच कल्याण की जिम्मेदारी इसी की, और वो सर्वार्थ सिद्धि के देव की वो उतर के ही नहीं आ रहे नीचे। दोनों के शुभ भाव हैं, लेकिन समझ में आई बात। तो उनके वो कषाय उतनी ज्यादा नहीं है, उतना ज्यादा शुभ कषाय उनके नहीं है। स्वधर्म इंद्र के शुभ कषाय थोड़ी ज्यादा है। दोनों ही अनंतानुबंधी के अभाव रूप है, ध्यान रखना। ऐसा मत समझ लेना कि इसके अनंतानुबंधी की होगी उसके नहीं होगी, ऐसा नहीं है। उसके भी 3 कषाय चौकड़ी है, इसके भी 3 कषाय चौकड़ी मौजूद है। दोनों के कषाय बराबर है, लेकिन फिर भी मंदता और तीव्रता का जो थोड़ा पैमाना चलता है, जिसको आप लेश्या के नाम से जानते हो, उस हिसाब से दोनों के परिणामों में अंतर है। तो ऐसा नहीं समझना कि सम्यक दर्शन होने पर या निश्चय व्यवहार की सही समझ होने पर भगवान की भक्ति घट जाएगी या भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कदाचित जो मिथ्या दृष्टि है उसके आपके भक्ति खूब नजर आवे, और कदाचित जो सम्यक दृष्टि है उसके भक्ति खूब नजर आए, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। स्वधर्म इंद्र जितनी भक्ति किसके है? क्या वो जानता नहीं है क्या कि भक्ति बंधन का कारण है? वो नहीं जानता क्या कि भक्ति जो है ये शुभ भाव है, ये पुण्य बंधन का कारण है, ये मोक्ष में बाधक है। आपको पता है स्वधर्म इंद्र आदि जितने भी इंद्र वगैरह हैं, ये सब श्रुत केवली जैसा ज्ञान होता है। द्वादशांग के पाठी होते हैं, ये द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। अवधि ज्ञान तो ऐसा ही, तो द्वादशांग के ज्ञाता तो होते ही है। समझ में आ रही है बात। तो इसमें ऐसा समझना कि भक्ति घट जाएगी, ये तो खुद की व्यक्तिगत गलती मानना है ना। अगर भक्ति घटती है, सम्यक दर्शन का प्रयास करते हुए यूं समझ लो कि निश्चय व्यवहार की बात सुनने पे हमको वो जो शुभ भाव थे वो शुभ भाव कम होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। शुभ भाव बल्कि बढ़ेंगे। आया समझ में? शुभ भाव और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि ये बताओ, अपन तो जैसे अशुद्धता से शुद्धता की तरफ यात्रा करें, तो अपन ने एक बात कल देखी थी, परसों भी देखी थी, शुभ भाव से अशुभ भाव में अशुद्धता ज्यादा है। क्रम क्या बनेगा अपना? अशुद्ध, फिर अशुद्ध में अशुभ, फिर शुभ, फिर शुद्ध। तो शुद्ध के नजदीक कौन है? शुद्ध के नजदीक कौन? ध्यान रखना, नजदीक कह रहा हूं, उल्टे मत ले लेना बात को कि आप भी तो शुभ भाव को शुद्ध भाव के पास बता रहे हो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अशुद्ध की अपेक्षा, अशुभ भाव की अपेक्षा वो शुभ भाव शुद्ध के नजदीक है। इसलिए जब मोक्ष मार्ग में जीव आगे बढ़ेगा तो शुभ भाव घटेंगे कि बढ़ेंगे? शुभ भाव बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। जैसे इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। गुरुदेव कहते थे कि ये खूब मंदिर वंदिर बना है, कोई लाभ नहीं है, इसमें जरा भी धर्म नहीं होता, और मंदिर और ज्यादा बनते जाते थे। कौन बनाते थे? कि जिनको ये पक्का विश्वास है कि ये बनाने वाला मैं नहीं, इसको बनाने से लाभ नहीं, ये मोक्ष मार्ग नहीं, वो लोग वो मंदिर और बना रहे हैं। ये कैसी विचित्र बात है, ऐसी विचित्रता है। विचित्रता ऐसी समझना है कि यहाँ अशुद्धता घटी है, माने अशुभ घटा है, और अशुद्धता कम हुई है, शुभ भाव बढ़ रहा है, ये मोक्ष मार्ग के क्रम में अपने आप आता है।
तो ये बात तो मानने जैसी नहीं है कि निश्चय व्यवहार के बारे में अपन ज्यादा जाने तो उधर से वो शुभ क्रियाओं के प्रति थोड़ा आसक्ति घट जाती है। भाई साफ साफ है, अगर आपके प्रमाद बढ़ रहा है, अगर आपके स्वच्छंदता बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है? क्योंकि इधर से शुभ भाव तो कम हुए। क्यों कम हो गए? कि शुभ भाव काम का नहीं, ऐसा जान करके शुभ भाव तो कम हुए। बढ़ाया क्या? शुद्ध भाव की तरफ बढ़े क्या? अगर शुद्ध भाव की तरफ बढ़े तब तो ठीक है, लेकिन अगर शुद्ध भाव की तरफ नहीं बढ़ के अशुभ में ही लगते हैं, भगवान की भक्ति न करके, भगवान की स्तुति नहीं गुनगुना के मैं गाने गुनगुनाने लग जाऊं, शास्त्र न पढ़ करके मैं उपन्यास अखबार पढ़ने लग जाऊं, है, या वो जो व्रत तप आदि आचरण न करके और पाप रूप प्रवर्तने लग जाऊं, तो समझ लेना निश्चयाभास की ओर कदम बढ़ रहे हैं, ऐसा समझ लेना। ठीक है ना? वर्धमान भैया, एक मिनट। विनीत जी, मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्या इनको चालू करने का? जी भाई साहब, आपके पास भी, आप भी कर सकते हैं। किधर से? आप किसी के भी नाम पे क्लिक करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिखेगा, आस्क टू अनम्यूट, ये वाला। अच्छा अच्छा, पार्टिसिपेंट में जाकर के करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक ये है। हाँ, एक तरह से भैया यही बात हो गई ना। ये तो वो जो अपन ने पहले बताया था कि ये क्रिया तो शुभ की करता है, जैसे अभिषेक भैया ने जो भी सवाल उठाया, हाँ हाँ, वो एक तरह से वही बात हो गई कि जैसे क्रिया तो ये शुभ की करेगा, पर मन में यही मानेगा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। उसका ममत्व तो आना चाहिए ना आदमी को। ममत्व तो अभिषेक भैया ने जो बोला कि भगवान को देखते हैं तो उनकी हाँ, वो रुचि नहीं रहती है, तो एक तरह से वही बात हो गई ना कि क्रिया तो जैसे करते हैं, हाँ पूजा भी कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर मन में ये सोच रहे हैं कि हाँ, समझ गया मैं। मतलब मतलब कि ये काम की नहीं है, बेकार है, इस तरह से। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये तो उस तरह यही तो की अपन कह रहे हैं, वो गड़बड़ है, वो परिणाम में नहीं आना चाहिए, वो अभिप्राय हाँ, में मैं यही कह जाएगा। रहा हूँ ना, उस तरह की हाँ बात हो गई है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है भाई। क्रिया जो की जा रही है, परिणाम उस अनुसार ही चलेंगे। अपन देख तो रहे थे वो चलेंगे। पन्नाधाय का उदाहरण अपन ने देखा, हाँ हाँ, है ना? नहीं मैं यही कह रहा हूँ पन्नाधाय कि का ये उस तरह घुमास्ते की बात का। हो गई ना। हाँ अभिषेक भैया बिल्कुल ने जो, वैसी बात। हाँ उसने वो क्रिया में तो लग रहा है, लेकिन परिणाम उसके वहां नहीं लग रहे हैं, तो ये उल्टा हाँ काम हो गया। भाई क्रिया और परिणाम तो एक जैसे चलेंगे, उसमें नहीं है समस्या। हाँ अभिप्राय में बदलाव करना है, और ये बदलाव कहाँ करता है? अभिप्राय में तो बदलाव करता नहीं है, ये उस परिणाम में बदलाव करना चाहता है। परिणाम में बदलाव ले आता है, जबकि परिणाम में बदलाव नहीं होना चाहिए। परिणाम तो वैसे ही रहेंगे, बल्कि और उत्कृष्ट होंगे, हाँ, और वही। बदलाव होगा अभिप्राय में। ठीक है ना? चलिए, एक और किसका प्रश्न था ये? सुनील कांत जी का। एक सेकंड में यहीं से चालू करके देखता हूँ। हाँ बोलिए। जैसे शास्त्र में कहीं लिखा है, देव शास्त्र गुरु हाँ का श्रद्धान जिसको होता है, उसके 7 तत्वों का भी श्रद्धान होता है और आत्मा का भी हाँ, श्रद्धान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में रत्नकरण श्राव का 4 में लिखा है शायद, एकदम नहीं, मैं इसी में है, इसी में मोक्षमा प्रकाशक में है, 9वें अधिकार में। 9वें अधिकार में ये बात आएगी कि जिनको एक का भी 4 प्रकार के जो लक्षण देखे हैं, जिसके एक भी लक्षण है उसके सारे ही लक्षण मिलेंगे, ऐसा उसमें है। तो वो घटित होगा, वो आगे अपन देखेंगे, है ना? अभी तो शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए कि देव शास्त्र गुरु का जिसको श्रद्धान है, उसको 7 तत्व का श्रद्धान कैसे होगा? कि वास्तव में जिसने देव को जाना है, वास्तव में कह रहा हूं, वास्तव में का मतलब जिनने देव का स्वरूप कैसा है वास्तविक वैसा जाना है। देव का स्वरूप मोक्ष रूप है, वीतराग रूप है, तो अपने आप वहां पे संवर, निर्जरा, मोक्ष इत्यादि तत्वों का श्रद्धान स्वयं हो जाएगा। संवर निर्जरा का श्रद्धान आया, सो आश्रव बंध का श्रद्धान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि संवर आश्रव का विरोधी है, निर्जरा बंध की विरोधी है, अपने आप आ जाएगा। वो घटित करेंगे आगे, है ना? वो चीज तो अपन फिर देखेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, है ना? ठीक है ना अभिषेक? वो क्लियर है? वो उसमें क्रिया के अनुसार परिणाम होना चाहिए, उसमें समस्या नहीं। बदलाव कहाँ करना है? बदलाव करना है अभिप्राय में। और ये गड़बड़ क्या करते हैं अपन कि वो अभिप्राय में बदलाव तो नहीं करते, बल्कि वो परिणाम में बदलाव करने लग जाते हैं। ये 3 स्तर पर अपने को ये चीज समझनी पड़ेगी। क्रिया में उसके कोई फर्क नहीं दिखेगा, है ना? परिणाम में भी उसके फर्क नहीं दिखेगा, बल्कि परिणाम उत्तरोत्तर और विशुद्ध होंगे, क्योंकि विशुद्धि बढ़ती जाती है, ये नियम है। ये सम्यक दर्शन के पहले भी वो विशुद्धि बढ़ती जाती है, और बाद में भी निरंतर वो विशुद्धि बढ़ती है। नहीं तो वो कैसे वो गुण श्रेणी निर्जरा वगैरह का नियम बनेगा, अगर विशुद्धि नहीं बढ़ेगी तो परिणामों में तो
परिणामों में वैसा बदलाव नहीं आएगा। वैसा का मतलब इधर जो पहले जो भक्ति का भाव था, वो भक्ति का भाव गायब नहीं होगा, है ना। भक्ति मुक्ति का कारण नहीं है, ये जरूर अभिप्राय में सेट हो जाएगा। और ये भक्ति करते समय विचार आवे, ऐसा वो बात नहीं है ये कि यहाँ तो मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ और अंदर वो विचार आ गया कि ये बेकार है, ऐसा नहीं है ये, है ना। भक्ति का परिणाम रहेगा, शुभ भाव रहेगा, और वो चीज अभिप्राय में बैठी हुई है। गुमास्ते का उदाहरण स्पष्ट है बिल्कुल, पहले भी अपन देख चुके हैं, आगे भी और आएगा। चलिए, तो क्या कहते हैं यहाँ कि आपके व्यवहार रत्नत्रय भया माने सो गलती क्या, गड़बड़ क्या, कि व्यवहार तो भैया उपचार का नाम है, किसी क्रिया का नाम नहीं, किसी वस्तु का नाम नहीं, किसी भी चीज का नाम नहीं है। व्यवहार तो उपचार का नाम है। सो उपचार भी तब बने जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय का कारण अधिक होई। यहाँ थोड़ा सा एक सुधार है छोटा सा, ये जो के लिखा हुआ है ना, निश्चय रत्नत्रय के कारण आदि हो, तो ऐसा अर्थ निकल के आएगा आपके सामने कि निश्चय रत्नत्रय के कोई कारण बाहर में मौजूद हो, उनकी बात नहीं चल रही है। ये व्यवहार उस निश्चय रत्नत्रय आदि, निश्चय रत्नत्रय का बने, के की जगह का कर लीजिए, थोड़ा सा भाव में अंतर आपको अपने आप नजर आ जाएगा। ये व्यवहार को उपचार कब कहा जाएगा, कि ये व्यवहार जब निश्चय रत्नत्रय का कारण बने, स्वयं ये व्यवहार निश्चय रत्नत्रय का कारण हो, तभी जाकर के ये व्यवहार नाम पाएगा, नहीं तो व्यवहार नाम भी नहीं पाएगा। ऐसा समझना है। अच्छा, उसमें नहीं करा सुधार, कोई बात नहीं, है ना। आप तो इसमें सुधार लगा लीजिएगा, के स्थान पर का कर लीजिएगा। उसका कारण आदि हो, कौन हो, कि वो व्यवहार, वो जो व्यवहार से कहा जा रहा है, वो व्यवहार उस निश्चय का, ध्यान रखिए, व्यवहार और निश्चय का कारण बने ऐसा नहीं, व्यवहार से कही गई वस्तु, वो व्यवहार की विषयभूत वस्तु या क्रिया उस निश्चय की कही हुई वस्तु या क्रिया का, यानी निश्चय की विषयभूत वस्तु का कारण बने, ऐसा इसका अर्थ समझना। बात समझ में आ रही है। यहाँ व्यवहार माने व्यवहार की विषयभूत वस्तु या क्रिया, और निश्चय माने निश्चय की विषयभूत वस्तु या क्रिया। तो वो उपचार भी तब बनेगा जब सत्यभूत सच्चे निश्चय रत्नत्रय का कारण आदि। जैसे निश्चय रत्नत्रय सधे तैसे इनको साधे, तो व्यवहार पनो भी संभवे। कितनी सीधी सी बात है कि जैसे निश्चय रत्नत्रय सधता है, वैसे ये इनको साध ले, तब तो व्यवहार पना भी संभव है ना। ये जो पूजन भक्ति आदि है, ये जो स्वाध्याय आदि हैं, ये सारा का सारा कब व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाएगा, कब इनके मोक्ष मार्ग में व्यवहार पना संभव होगा, कि जब इसके माध्यम से वो निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति, जब इसके माध्यम से वो निश्चय रत्नत्रय अपने को प्राप्त हो, निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त होता हो, तो देवशास गुरु के श्रद्धान को हम व्यवहार सम्यक दर्शन कहेंगे। आया समझ में। सो याके तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही भई नहीं। गड़बड़ तो यहां खड़ी है अभी, कि निश्चय रत्नत्रय की तो इसके पहचान तक नहीं हुई। जब पहचान ही नहीं हुई तो साधेगा कैसे? समझ में आ रही है बात? कि आप एक काम करो, अब देखो क्या बोलूं मैं, जो भी नाम लूंगा वो सब आप भी जानते होंगे, है ना। कोई भी ऐसे फल का नाम, मान लो कुछ भी ऐसा अगड़म बगड़म ले आओ आप, मैं आपसे कहूं अगड़म बगड़म ले आओ, है ना। अब अगड़म बगड़म तो आप नहीं जानते ना तो आप कहोगे कि उसका श्रद्धा, कुछ निश्चय हो, उसका कुछ उसका दिमाग में बैठे, तब तो जाकर के कुछ वो प्राप्त भी करें। अब इसके वो निश्चय रत्नत्रय का कुछ श्रद्धान तो हुआ नहीं। निश्चय रत्नत्रय क्या चीज है इसका वो तो है नहीं, तो निश्चय रत्नत्रय सधेगा कैसे? समझ में आ रही बात? जैसे निश्चय रत्नत्रय सधे तैसे इनको साधे, तो व्यवहार पनो भी संभव है। सो याके तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही भई नहीं। कोरा ऊपर ऊपर से बोल रहा है, जो थोड़ी देर पहले अपन ने, मतलब कल अपन ने जो एक पैराग्राफ पहले देखा था, क्या कहा था? निश्चय रत्नत्रय कैसा बताया वहां पे, कि आत्मा के शुद्धता का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, आत्मा की शुद्धता का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, और शुद्धता की लीनता वो सम्यक चारित्र। ऐसा समझ के बैठ गया और सोच रहा है कि हो गया, बस हो तो गया निश्चय रत्नत्रय। अभी वास्तव में इसको निश्चय रत्नत्रय की पहचान नहीं हुई, मतलब कि असली में सम्यक दर्शन क्या चीज है इसकी पहचान नहीं हुई। वो श्रद्धान किस चिड़िया का नाम है ये मालूम नहीं है इसको।
तो सम्यक ज्ञान क्या है इसका मालूम नहीं है, तो इसका मालूम कैसे पड़े? इसका मालूम ऐसे पड़ेगा कि आत्म स्वरूप कैसा बताया गया है उसको ढंग से समझे। जैसे टोडरमल जी ने दिखाया ना, पहले निश्चयभाषी को पकड़ा उस समय बताया द्रव्य कैसा है, गुण कैसा है, पर्याय कैसी है, ये सारी चीज समझे, उसमें से द्रव्य की शुद्धता, पर्याय की अशुद्धता, वो बराबर उसको स्वीकार करे, तब जाकर के उसको भली प्रकार से समझ पड़ेगी कि मुझे क्या चीज श्रद्धान में लानी है, किसका श्रद्धान करना है। अब इसी में और सब बातें आ जाती हैं, है ना, जैसे अपना ज्ञान का स्वभाव कैसा है, ज्ञान कैसे जानता है, जानने की प्रक्रिया क्या है, दृष्टि का विषय क्या है, ये सारी चीजें इसमें समझने के लिए आती हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझ लेना कि अरे हमको वो विषय समझ में नहीं आता, बहुत कठिन पड़ता है, तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा। मत चिंता करो, मत चिंता करो कि कारण शुद्ध पर्याय हमें समझ में नहीं आई तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, चिंता मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ खास चीज है अपनी सत्ता को पहचान ले, अपनी सत्ता को पकड़ ले, और सत्ता कैसी है वो चीज समझ में आए तो स्वयं वो सम्यक दर्शन होगा। देखो तिर्यंचों का सम्यक दर्शन ज्यादा आसान है मनुष्यों के वंश पर, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें नहीं होती, आए समझ में, उसका दिमाग उलझता नहीं है। हमें मुश्किल क्यों पड़ती है, हम दिमाग को उलझा लेते हैं बहुत सी बातों में, बहुत सी चीजों में, तो कुछ तो ऐसी बातों में जिसमें बहुत बहुत ज्यादा बौद्धिक उसमें झगड़ा होता है। क्या कुछ चीजें हो जाती हैं ऐसी कि अच्छा 47 शक्तियों के नाम याद करे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, और नहीं करे तो होगा कि नहीं होगा, है कि कोई लेना देना नहीं है उसका सम्यक दर्शन से। ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत पढ़ना 47 शक्तियां मत याद करना, वो बात नहीं कह रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं भी पढ़ी हैं या वो आपको समझ में नहीं आई है तो इसका ये अर्थ मत समझ लेना कि अरे सम्यक दर्शन ही नहीं हो पाएगा इसके बिना, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही नहीं हुई। निश्चय से वास्तव में निश्चय रत्नत्रय माने वास्तविक रत्नत्रय, असल में सम्यक दर्शन क्या है ये पहचान ही नहीं हुई। मैं तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन मान के बैठ गया। असल में सम्यक दर्शन क्या है कि अपनी सत्ता का स्वीकार, क्योंकि श्रद्धा का काम क्या है? श्रद्धा का काम क्या? मात्र अहम करना। श्रद्धा सिर्फ अहम करती, सिर्फ अहम। पहले अपने बात की थी ना कि श्रद्धा का काम उस लड़की की तरह है। लड़की के लिए लड़का कौन ढूंढेगा? आज के जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल तो खुद ही ढूंढ ढांड के बैठ जाते हैं सब। पहले के जमाने में क्या होता था, कौन ढूंढता था कि उसका पिता या उसका भाई वो उसके लिए लड़का ढूंढता था। यहाँ पे वो काम करता है ज्ञान। तो ज्ञान आज तक लेकर के आया इसके सामने की ये देख रंग बिरंगा, रंग बिरंगा पूर्ण गलन स्वभाव वाला ये पुद्गल, ठीक है, इसने इसके गले में वरमाला डाल दी। और अब थोड़ा बहुत ही अभ्यास करके टोडरमल जी जैसे गुरुओं के योग से अपने को अब ये ज्ञान यहाँ इसके सामने ले गया है कि ये देख अमूर्तिक है, आया ना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ऐसा अनादि निधन वस्तु ये सामने आया। श्रद्धा ने ये वरमाला डाली, ये सत्ता का स्वीकार हुआ, इसका नाम सम्यक दर्शन और कुछ भी नहीं। लोगों को लगता है वो दूसरे दूसरे गुण समझने, शक्तियां समझनी, कुछ भी नहीं करना। आप सिर्फ एक अस्तित्व गुण का काम जो सत 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 है ना उसका विषय, और श्रद्धा का विषय क्या है? श्रद्धा का विषय भी सत ही है पने को ही तो अपनी सत्ता को ही तो स्वीकार करना है। सम्यक दर्शन किसका नाम? उस सत्ता के स्वीकार का नाम सम्यक दर्शन है। और क्या है सम्यक दर्शन? समझ में आई बात? कैसी सत्ता, ये अगला प्रश्न खड़ा होता है। ये दिखाई दे रही है ये सत्ता कि इससे अलग हट करके कुछ मेरी सत्ता है, इससे अलग है कुछ ऐसी सत्ता कि जिसमें बदलाव नहीं होता, जिसमें दुख सुख इत्यादि पर्याय भी नहीं आती, केवल ज्ञान की पर्याय भी जिसमें शामिल नहीं होती, ऐसी वो सत्ता का स्वीकार हुआ और सम्यक दर्शन हुआ। समझ में आई बात? तो गड़बड़ कहाँ है कि जैसे निश्चय रत्नत्रय सदे तैसे इनको साधे तो व्यवहार पनो भी संभव है। सो या के तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान भाई नहीं, इसको तो अभी निश्चय रत्नत्रय की पहचान नहीं हुई। यह ऐसे कैसे साध सके, ऐसे कैसे साध सकेगा? आज्ञानुसारी हुआ, देखा देखी साधन करे है। देखा देखी साधन करता है, जैसा शास्त्र में पढ़ लिया या जैसा किसी ने कह दिया, ऐसा मात्र देखा देखी साधन करता है। ताते या के निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग न भया। या देखा देखी हुआ है, वास्तव में उभयाभासी तो 100% देखा देखी साधन करता है ना।
कि वहां पे देख ले, शास्त्र में कहा है निश्चय और व्यवहार को नहीं छोड़ना, क्योंकि एक को छोड़ोगे तो तत्व का लोभ हो जाएगा, एक को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोभ हो जाएगा। तो हमने तो निश्चय व्यवहार दोनों का ग्रहण करना है। दोनों का ग्रहण कैसे करना कि निश्चय रत्नत्रय का तो ऊपर दिखा दिया वैसे ग्रहण, और व्यवहार रत्नत्रय का देवशास्त्र गुरु से या शास्त्र के अभ्यास से या वो क्रियाएं करके उससे हमने व्यवहार रत्नत्रय का ग्रहण कर दिया। ये है देखा देखी। आज्ञा अनुसारी हुआ, है ना। यहाँ पे भी एक छोटा सा संशोधन है, मेरे ख्याल से वहां पे आज्ञा अनुसार लिखा है ना, ये सोनगढ़ वाली प्रति में है संशोधन। वहां पे आज्ञा अनुसार लिखा है, इसके अंदर तो सही है, जयपुर वाली में तो सही है। आज्ञानुसारी हुआ माने आज्ञानुसारी होकर के, यानी जैसी आज्ञा आई थी, क्या आज्ञा आई थी, निश्चय व्यवहार दोनों मत छोड़ना, ये आज्ञा थी। अनुसारी हुआ, देखा देखी साधन करे है, ताते या के निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग न भया, बल्कि निश्चयाभास और व्यवहाराभास दोनों को मिला के उभयाभास हुआ। ऐसा आगे निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण करेंगे। ता का साधन भय ही मोक्ष मार्ग होगा। इसमें से थोड़ा निरूपण तो 9वें अधिकार में आया है, और भी शायद क्या पता टोडरमल जी आगे करते तो वो करते, लेकिन नहीं है वो तो ठीक है ना। वहां वैसा साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा, ऐसा समझना है ना। समय तो हो गया है, और ये आखिरी पैराग्राफ बचा है इसका, इसको कल ही देखेंगे अपन, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी तो समय हो चुका है, कल पूरा हो जाएगा उभयाभासी, और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रारंभ हो जाएगा प्रकरण। चलिए है ना, समाप्त करते हैं अभी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।